तो फ्रेंड्स, हमारा डेली का एक सीरीज़ चल रहा है कि हम जीएस का एक वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए, लगभग 50-60 क्वेश्चन का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये मेनली पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा डेली आ रहा है एक वीडियो कम से कम। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे ग्रुप डी के हैं, 12th लेवल एनटीपीसी है। तो हम इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है लगभग 50-60 क्वेश्चन का, वो हम देखने वाले हैं। जीएस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जल की जो गोलाकार बूंद होती है वो किस कारण से होती है गोलाकार। ठीक है, वो सपाट क्यों नहीं हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ये जल की बूंदें जो है वो गोलाकार रूप धारण करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है? दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और जो है राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए, सब हमें पता है कि बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। इसके बाद भारत पर वो जो है काबिज हो गया और उसके बाद दूसरा युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ वो खानवा का युद्ध था। फिर तीसरा युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध था और उसके बाद में फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में था। तो ये जो दूसरा युद्ध बाबर ने लड़ा 1527 ईस्वी में, ठीक 1526 के पानीपत के युद्ध के दूसरे साल, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। ठीक है, और संविधान सभा, दूसरा क्वेश्चन है कि ये पांचवा क्वेश्चन है मेनली। संविधान सभा ने भारत के संविधान को किस दिन स्वीकृत किया? देखिए, भारत का संविधान प्रिपेयर हो गया 26 जनवरी 1949 ईस्वी को और इसी दिन स्वीकृत कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा संविधान को। ठीक है, अंगीकार कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू होने की जो तारीख है संविधान के लागू होने की तारीख जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी की तिथि है। 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस 26 जनवरी को 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए 2 माह का इंतजार कांग्रेस ने किया और 26 जनवरी को जो है संविधान लागू हुई, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई जो कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक माने जाते हैं। अंतरिक्ष ये जो इनके नाम से यहाँ पे बनाया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। झुकी हुई मीनार, ठीक है, कहाँ पर है? तो इटली में है। ठीक है, एन अननोन इंडियन का लेखक कौन है? पुस्तक एन अननोन इंडियन का लेखक नीरज सी चौधरी है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे का नारा फ्रांसीसी क्रांति का नारे था और यही जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, कहाँ का ये नारा था? इसके बाद क्वेश्चन है वेलिंगटन कप किस गेम से रिलेटेड है? वेलिंगटन कप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हॉकी गेम। ओके, उसके बाद क्या है? पंजाब केसरी के रूप में किस नेता को जाना जाता है? तो वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ये पंजाब से संबंध रखते थे लाला लाजपत राय, इसीलिए इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो लोक अदालत लगाए जाते हैं उनके अधिवेशन जो होते हैं उनकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जो है ये जस्ते का यानी जिंक का अयस्क है। बैटरी में ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? देखिए, बैटरी में जो नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहा जाता है और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है उसे एनोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक क्या है? भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसका एटॉमिक मास पूछा जाता है 20 होता है। ठीक है, इसका जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। एटम मीन्स से परमाणु। ठीक है, परमाणुओं से अणु बनते हैं, अणु से पदार्थ बनते हैं, पदार्थों से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू में है। प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक किसने लिखी? हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक J.K. रॉलिंग हैं। खेत्री जो कि राजस्थान में है, खेत्री जो खनन मेनली ये खान का एरिया है, जो राजस्थान का खेत्री है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस धातु के लिए? तो तांबा के लिए
प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहीं कहीं लिखता है या फिर कहीं खेतड़ी लिखा हुआ होता है। राजस्थान का खेतड़ी जो है ये तांबा धातु के लिए महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन तांबा से रिलेटेड आपको बताती चलूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ऐसे शून्य के आविष्कार में एक और आंसर आता है कि जो है अज्ञात भारतीय ने किया। हालांकि आर्यभट्ट यहाँ पे आंसर है, आप आर्यभट्ट मान के चल सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसे है। युद्ध और शांति की घोषणा करने की जो वैधानिक शक्ति है वो राष्ट्रपति की है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे आप जान लीजिए कि तीनों सेनाएं जो हैं जल, थल और नभ, ठीक है, इन सभी का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद क्वेश्चन है राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे एक और नाम से जाना जाता है व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत को शुरू करने वाला यानी राज्य की हड़प नीति को शुरुआत करने वाला, राज्यों को हड़प लेता था, ये कौन था? डलहौजी था। डलहौजी ने शुरू किया था इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत फेमस नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। इसके बाद क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। द विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। कब? 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने ये नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वो तारीख थी जब वर्धा में जो है ये प्रस्ताव रखा जाता है गांधी जी के द्वारा कि मैं एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। और यहाँ पे जब कांग्रेस आनाकानी करती है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से, तो गांधी जी धमकी देते हैं कि मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस को ये प्रस्ताव मानना पड़ता है। उसके बाद में 8 अगस्त जो है अगले महीने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को वो तिथि है जब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, पारित होता है। उसके बाद 9 अगस्त की तिथि से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और उसके बाद 9 अगस्त को ही ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत अंग्रेजी शासन भारतीय नेताओं की पकड़ धकड़ शुरू करती है और सभी नेताओं को लगभग नज़रबंद कर दिया जाता है। इसी कड़ी में गांधी जी को भी पकड़ करके जो है एक पैलेस में रखा जाता है मुंबई में, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ऊपरी तथ्य जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट 10H2O भी इसमें होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, धोने के सोडे में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तथ्य जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले PPSC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये अग्निशमन के बोतलों में रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अग्निशमन की बोतल में कौन कौन से लिक्विड्स रहते हैं, ये कौन कौन से गैस। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा और इसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 रहता है। इन दोनों की प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है CO2 जिससे आग बुझती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो RBC रेड ब्लड सेल्स की उपस्थिति के कारण RBC में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं इसके कारण रक्त लाल होता है। इसका आंसर हीमोग्लोबिन होगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है जो कि नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। लगभग हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं शिवाजी को औरंगज़ेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था। औरंगज़ेब के किस सेनापति ने, ठीक है, किस सूबेदार ने शिवाजी को बंदी बनाया था। तो राजा जय सिंह ने शिवाजी को बंदी बनाया था और इसे आगरा के किले में ला कर के कैद किया गया था जहाँ से ये फिर छूट जाते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर जो है कुछ संधियों के तहत इन्हें आगरा लाया गया था।
सिंधु घाटी का पत्तन शहर, यानी पत्तन शहर मतलब डॉक यार्ड सिटी, ठीक है, जहाँ पे बंदरगाह उपस्थित हो, कौन था? लोथल था। लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये भी याद रखिए। जम्मू और कश्मीर कब जो है भारत में वैधानिक रूप से सम्मिलित हुआ, शामिल हुआ? तो अक्टूबर 1947 को शामिल हुआ। अगस्त 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने के बाद ये शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए 3 ऐसे देशी रियासत थे जिन्होंने इंडिया में शामिल नहीं होने की वकालत की थी। एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, एक जो है जम्मू कश्मीर था इसमें। तो जम्मू कश्मीर पे जब कबाइलियों ने आक्रमण किया पाकिस्तान की तरफ से, तब जो है वहाँ के राजा हरि सिंह ने इंडिया से सहायता मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। तो मानव शरीर के प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं या तिल्ली भी कहते हैं इसको। इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी 120 दिन तक जीने के बाद मर करके प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में ही जाके दफन होता है, ठीक है। भारत के बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में कौन से फसल की खेती की जाती है? तो चावल की खेती भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, यानी सबसे बड़े क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन है कि समानांतर दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा संख्या में? 2 समानांतर पैरेलल दर्पण है, इसके बीच में कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटिव। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोल जो है किस चीज़ की इकाई है? यूनिट है किस चीज़ की? मोल। तो पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई मोल है। इसके बाद क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने में, रक्त को जमाने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर की श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। अगर वोल्ट मीटर में हम प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो इसकी जो है सीमा बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस किस प्रोसेस से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंद्रधनुष बनने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसके साथ ही साथ आपका परिक्षेपण आवश्यक है, ठीक है। 2 चीज़ें। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि तापमान बढ़े तो द्रव के विस्फोटकी का गुणांक क्या होता है? घटता है। प्रोड्यूसर गैस किन 2 चीज़ों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, जबकि वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है। तो आज हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ठीक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 50-60 क्वेश्चन आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके लिए डेली जो है बेसिस पर ये वीडियोज़ आ रहे हैं। आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे ये वीडियोज़ आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.